हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनएबीएल यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो अगर आप लैब के फील्ड में हो, छोटी लैब है या फिर कॉर्पोरेट चेन में, तो एनएबीएल एक्रेडिटेशन मैंडेटरी है क्वालिटी के लिए। एक तरीके से ये मान लो कि क्वालिटी का सिंबल है। तो आज के इस वीडियो में हम एनएबीएल क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑडिट कैसे होता है और लैब को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, सब कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एनएबीएल? तो एनएबीएल जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है। ये लैब्स को एक्रेडिटेशन देता है। मतलब कि मतलब कि लैब की कॉम्पिटेंस, एक्यूरेसी, क्वालिटी और रिलायबिलिटी ऑफिशियली सर्टिफाइड हो जाती है। एनएबीएल का स्टैंडर्ड बेस्ड होता है आईएसओ या आईईसी 17025 और आईएसओ 15189 फॉर मेडिकल लैब्स पर। तो ये आईएसओ 15189 क्या है? इसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ एनएबीएल। तो मेडिकल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन के लिए एनएबीएल आईएसओ 15189 स्टैंडर्ड फॉलो करता है। इस स्टैंडर्ड के 2 मेजर सेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड सेकंड इज़ द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। तो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स में क्यूसी, डॉक्यूमेंटेशन, एसओपीज़, स्टाफ ट्रेनिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इंटरनल ऑडिट, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। सेकंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास आते हैं फर्स्ट वन इज़ द मेथड वैलिडेशन, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग लाइक इक्वास, सैंपल कलेक्शन एंड हैंडलिंग या और एंड रिजल्ट एक्यूरेसी एंड ट्रेसेबिलिटी। तो अब हम समझते हैं कि एनएबीएल एक्रेडिटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो एनएबीएल लैब के लिए प्रोफेशनल एक तरीके की आइडेंटिटी का काम करता है। तो इसके इंपॉर्टेंट काफ़ी बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द हायर एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। पेशेंट ट्रस्ट इंक्रीज होता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है लैब को, रिक्वायर्ड फॉर मैनी हॉस्पिटल टाई अप्स। नेक्स्ट वन कैन बी इट कैन बी मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स। इट एंश्योर सेफ्टी एंड ट्रेसेबिलिटी एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द मैनुअल एरर्स एंड इम्प्रूव्स द लैब वर्कफ्लो। तो जो एनएबीएल का मतलब क्या है कि क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट। इसका सिंपल सा है, एनएबीएल मतलब क्वालिटी यू दैट यू कैन ट्रस्ट। तो अब स्कोप ऑफ एनएबीएल एक्रेडिटेशन, तो एनएबीएल जो है सिर्फ मेडिकल लैब्स को ही नहीं बल्कि काफ़ी एरियाज़ को कवर करता है। ये लाइक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, इम्यूनोएसेस, माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोपैथ, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, सीरो एंड जेनेटिक्स। तो हर सेक्शन का जो है अपना स्कोप डॉक्यूमेंट होता है। तो अब एनएबीएल एक्रेडिटेशन टू द एक्रेडिटेशन जो है इसका प्रोसेस क्या है? पहले एप्लीकेशन करते हैं, फिर हम एक्रेडिटेशन तक जाते हैं। तो हम समझते हैं कि एनएबीएल एक्रेडिटेशन कैसे काम करता है। तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन सबमिशन। तो हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, फीस देते हैं और स्कोप सिलेक्शन करते हैं। सेकंड वन इज़ द डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन लाइक एसओपीज़, क्वालिटी मैनुअल, इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स, स्टाफ क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन रिपोर्ट्स। स्टेप 3 में हम काम करते हैं कि प्री असेसमेंट होता है। ये ऑप्शनल है बट हेल्पफुल होता है कि एनेबल एक्सपर्ट लैब को विजिट करता है, मिस्टेक्स पॉइंट आउट करता है वो लैब में। स्टेप 4 इज़ द फाइनल असेसमेंट ऑन साइट, इसको बोलते हैं ऑडिट। इसमें 2 टू 3 एनेबल असेसर्स आते हैं, वो मैनेजमेंट प्लस टेक्निकल ऑडिट करते हैं एंड नॉन कन्फर्मिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम एनसीज बोलते हैं शोर। स्टेप 5 इज़ द करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट, सीएआर। तो इसमें लैब एरर्स रेक्टिफाई करता है और एनेबीएल इसको फिर रिव्यू करता है बाद में। जो भी एनसीज आती हैं उसको हमें करेक्ट करके भेजना होता है और वो फिर बाद में रिव्यू होती हैं। स्टेप 6 इज़ द एक्रेडिटेशन ग्रांट। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 ईयर्स तक ये वैलिड होता है, एनुअल सर्विलेंस इसमें ऑडिट होती है और रिन्यूअल हमें करना होता है 2 साल बाद। तो अब ये थे वर्कफ्लो एनएबीएल का एप्लीकेशन से एक्रेडिटेशन तक। अब हम बात करेंगे कॉमन नॉन कन्फर्मिटीज़ की, क्या-क्या एनसीज़ आ सकती हैं। तो असेसमेंट के टाइम पे ऑडिटर्स कुछ कॉमन एरर्स हाइलाइट करते हैं। लेट्स सी द टॉप मोस्ट कॉमन एनसीज़। फर्स्ट वन इज़ द इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कि डॉक्यूमेंटेशन ही प्रॉपर नहीं है। सेकंड कैन बी मिसिंग इक्विपमेंट कैलिब्रेशन। थर्ड कैन बी क्यूसी रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, एक्सपायर्ड रिएजेंट्स हो सकते हैं, इम्प्रॉपर सैंपल स्टोरेज, इनकरेक्ट रेफरेंस रेंजेस, पुअर हाउसकीपिंग, लैक ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एंड नो करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट्स। तो ये हैं मेजर कॉमन मोस्ट कॉमन एजेंसीज जो आती हैं। तो गुड न्यूज़ क्या है कि सब इम्प्रूव किया जा सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग से। प्रॉपर हर चीज़ की ट्रेनिंग दें स्टाफ को, टेक्नीशियंस को, और हम खुद भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं टाइम के साथ। तो एनएबीएल एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो एनएबीएल का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है क्यूसी, दैट इज़ द क्वालिटी कंट्रोल। इंटरनल क्यूसी, डेली क्यूसी, लुई जेनिंग चार्ट्स एंड द वेस्टगार्ड रूल्स, ये आते हैं इंटरनल क्यूसी में। एक्सटर्नल क्यूसी को हम बोलते हैं इक्वास, जो मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे होती है। सैंपल आउटसाइड एजेंसी से आता है इसमें और एक्यूरेसी को हम कंपेयर करते हैं अपने लैब की। विदाउट द क्यूसी देयर इज़ नो एक्यूरेसी एंड व्हिच मीन्स नो एनएबीएल। अब एलआईएस का रोल क्या आता है एनएबीएल में? मैंने लास्ट वीडियो एलआईएस पे बनाई है, तो गाइस जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले एलआईएस वाली वीडियो देखें जाके, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि एलआईएस क्या है, वो कैसे काम करता है। तो जो मॉडर्न एनएबीएल लैब्स हैं एलआईएस से इंटीग्रेटेड होते हैं। तो उसमें हमारा ऑटो क्यूसी ट्रैकिंग होता है, ऑडिट ट्रेल होता है, बारकोड ट्रैक होता है, ऑटो रिपोर्टिंग होती है, मिनिमल मैनुअल एरर होता है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो एलआईएस जो है वो एनएबीएल कंप्लायंस को ईज़ी बना देता है, सिंपल सी बात है। इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, एलआईएस मतलब उसको ईज़ी बना देगा।
अब एनएबीएल के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? लैब लैब स्टाफ के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए एनएबीएल का मतलब होता है कि बेटर ट्रेनिंग, स्टैंडर्ड एसओपी ब फॉलो करनी होती है, एक्सपोज़र टू द ऑटोमेशन, करियर ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ भी इसमें मिलती हैं, इंटरनेशनल लेवल प्रैक्टिस और हमें कॉन्फिडेंस आता है लैब ऑपरेशंस डेली डेली बेसिस पर। अब इसका फ्यूचर ऑफ क्या है एनएबीएल का इंडिया में? तो इंडिया में रैपिडली मूव कर रहा है और डेवलप कर रहा है, तो आने वाले टाइम में जो लैब्स हैं वो फुली एक्रीडेटेड होने लग जाएँगी। तो फ्यूचर ट्रेंड्स में एक तो हमारा एआई बेस्ड क्यूसी, डिजिटल लैब ऑडिट्स, रिमोट सर्विलेंस भी हो सकता है, फुली ऑटोमेटेड टोटल लैब ऑटोमेशन, स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस द टायर 2 एंड 3 सिटीज़, एनएबीएल फॉर मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक टेस्टिंग। तो क्वालिटी लैब्स मतलब क्वालिटी हेल्थ केयर, तो जिसके पास एनएबीएल है मतलब वहाँ क्वालिटी है। तो आज की वीडियो से हमने समझा कि एनएबीएल की फुल फॉर्म क्या है, एनएबीएल क्या है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। इट फॉलोज आईएसओ 15189 गाइडलाइंस, इट एंश्योर्स एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी। स्टेप्स क्या क्या होते हैं? एप्लीकेशन डालते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन, फिर ऑडिट, फिर सीएआर हमें मिलता है और फिर एक्रेडिटेशन मिलता है। क्यूसी प्लस डॉक्यूमेंटेशन इसकी बैकबोन है एनएबीएल की, एंड इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर लैब्स, पेशेंट्स एंड द स्टाफ एंड फ्यूचर लैब फिजिशियन। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एनएबीएल एक्रेडिटेशन का। अगर आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।